नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। आइए बात करते हैं आज कोटा में राजस्थान की पूर्व विधायिका श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल से क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर उनका। देखिए एक रिपोर्ट। स्वागत है भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। हमारे साथ हैं मैडम चंद्रकांता जी मेघवाल, 3 बार की विधायक है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष है। मैडम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। अरे पूर्व क्या, आज की तारीख में आप वर्तमान उपाध्यक्ष से ज़्यादा पावरफुल हो। बताइए लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, आप किस किस क्षेत्र में गए हैं और विशेषकर जातिगत वोट हैं, क्योंकि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आज की राजनीति जातिगत राजनीति रह गई है। बताइए आप। देखिए, वैसे देखा जाए तो देश में जिस तरह की स्थितियां हम लोगों को देखने को मिल रही है, मैं तो वैसे मैं कहूँगी कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहती हूँ। और जिस तरह से मुझे जो दायित्व दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे मुझे आदेश होता है पार्टी का कि आपको वहाँ जाना है, तो सभी विधानसभाओं में जाने का प्रयास कर रही हूँ। और निश्चित तौर पर जो हमारा वर्ग है, जिन लोगों का हम सुख दुख में काम आते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में हो सकता है कहीं कम लगे हों या उनको और तेज गति से लगाना, इन सारी बातों को लेकर हम लोग जा रहे हैं गाँव में और पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज मोदी जी के प्रति जनता की आस्था, जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित तौर पर राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने की संभावना हम लोगों को नजर आ रही है। और जो हाड़ौती की धरती है, इस धरती पर हम लोगों ने देखा है कि ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के समय मात्र 21-22 सीटें मिला करती थी, उस जमाने से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाड़ौती की पावन धरा, जिसको सम्मान्य रघुवीर सिंह कौशल जी ने सींचा, ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने सींचा, यहाँ के जो कार्यकर्ता है ये मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, कमल के फूल के प्रति समर्पित है। तो यही मुझे गाँव में देखने को मिल रहा है कि लोगों की एक ही भावना है कि जिस तरह से अंत्योदय की भावना को लेकर आज मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्कीमें जो हमारे इस वर्ग के लिए तो कतई संभव नहीं कि आज हमारा वर्ग बिजनेस कर रहा है, उन्हें जिस तरह से सब्सिडी दी जा रही है बिजनेस में, लोन में, वो सब्सिडियाँ लेकर लाभ उठा रहा है। तो आज हम कहीं ना कहीं नौकरी पैसे तो हमारे बंधु बन ही रहे, कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजनेसमैन भी वो बन रहे हैं, एक सफल किसान वो बन रहे हैं। आज किसान देखिए, हमारे चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, बड़े किसानों को भी लाभ दिया जा रहा है, छोटे किसानों को भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट किसान को उसकी एमएसपी का मतलब हमने पहली बार देखा आज़ाद भारत में कि किसान की एमएसपी का जो मूल्य है, जो रेट है, वो इतनी बढ़ाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से मोदी जी गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 करने का वादा हुआ था और अभी 2400 क्यों? निश्चित तौर पर ये भी अभी आने वाले समय में जो घोषणाएं करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से लागू हो सकती है। मैडम किसान तो पिट गए ना। किसान, मैं मान रही हूँ कि किसानों के लिए मोदी जी ने घोषणा करी है, लेकिन किसानों को विश्वास है आज किसान सम्मान निधि डायरेक्ट 6000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं, आने वाले समय में ये भी बढ़ेंगे। तो घोषणा करना और उस घोषणा का इम्प्लीमेंट होना, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। मैडम आपका विधानसभा क्षेत्र, आप चुनाव लड़े थे केशवरायपट्टन से, भीम न्यूज के सूत्र बता रहे हैं कि आप रामगंज क्षेत्र में जा रहे हो, क्यों? नहीं, रामगंज मंडी क्षेत्र भी मेरा है, सांगोद भी मेरा है, मैं सांगोद की बहू हूँ। तो इसका मतलब है से कृषि उपज मंडी की चुनाव लड़ी, इसका मतलब है कि भाजपा ने आपको एज ए स्टार प्रचारक हर एरिया में घुमाया है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में स्टार प्रचारक है। जहाँ हम लोगों को लगता है कि हमारा सामाजिक दायरा कहीं न कहीं लोगों से में बड़ा है, या हमारा मेल मिलाप है, या हमारा कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा है, तो पार्टी को इसका लाभ मिलना चाहिए। आज पार्टी ने हमें एक पहचान दी है, पार्टी के प्रति मैं समर्पित भाव से लगी हुई हूँ। जहाँ पार्टी को मैं फायदा दे सकती हूँ, निश्चित तौर पर हमें जाना चाहिए। और हमने तो ये भी कहा है कि भाई हमें तो दिलावर जी की ज़रूरत है, तो उनको केशवरायपट्टन में भेजिए, हम उनका भी उपयोग लेंगे।
बाबूलाल जी वर्मा साहब को भी हमने बुला रखा है, वो भी लग रहे हैं, सम्मान्य राकेश वैद जी भी लग रहे हैं। हम सभी लोग एक साथ लगे हुए और सब पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैडम एक क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी गुंजल साहब की जो आपके साथ अदावत थी उसका समाज पे अभी तक इम्पैक्ट है, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, अदावतें होती रहती है, ठीक है, कभी कभार अपन कहीं ना कहीं विचार मेल नहीं खाते, कोई भोगटोक होती है तो होती है, लेकिन मैं इस बात में कुछ कहना नहीं चाहती। ये सबका अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है कि किस तरह से कौन क्या बोलता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने हमेशा देखा है, सम्मान्य बिरला जी हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय है, और आज जिस पद पर है, मैं कहूँगी देश के लिए, और इस राजस्थान का एक गरिमामय पद है, हिंदुस्तान का एक गरिमामय पद है, उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो उनका जो हम लोगों ने आम जन के प्रति, गरीब के प्रति, जनता के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो हमने नजरिया देखा, जो सम्मान का, जो बातचीत का, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है और सम्मान देते हैं, और सम्मान देते हैं तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम साहब के साथ आपकी सिटिंग थी समाज के नेताओं को लेकर, क्या चर्चा हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला है, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो मिले हैं, उन्होंने सीएम साहब का सम्मान किया है और हम लोगों के साथ है। कुछ मांग भी रखी क्या? नहीं, ऐसी कोई मांग हम लोगों ने नहीं रखी, मात्र हम लोगों ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया, और कार्यकर्ता हम लोगों के साथ गए, समाज के जो कार्यकर्ता थे। भीम न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।